नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं हनुमत चरित डे 3। कल आपके समक्ष हनुमान जी की बाल्यावस्था का एक चित्र प्रस्तुत किया गया था और हमने कहा था कि रामचरितमानस में उनकी बाल्यावस्था का कोई चित्रण नहीं है। मानस में उनका प्रथम दर्शन ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव के साथ होता है। सुग्रीव बाली के भय से संत्रस्त होकर ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा स्थान है जहां बाली नहीं आ सकता था। अचानक एक दिन उन्होंने नीचे श्याम और गौर वर्ण के 2 राजकुमारों को आते हुए देखा। सुग्रीव भय के मारे कांप उठे। मन में आशंका उत्पन्न हुई कि कहीं इन तेजस्वी और बली राजकुमारों को बाली ने मेरा वध करने के लिए तो नहीं भेजा है। सुग्रीव का हृदय इस कल्पना से आतंकित हो उठा और वे उस पर्वत को छोड़ अन्यत्र कहीं चले जाने का विचार करने लगे। पर अंतिम निर्णय करने से पूर्व उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा और उनसे अनुरोध किया कि आप जरा जाकर यह तो पता लगा आएं कि ये तेजस्वी राजकुमार कौन हैं और उनके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। यदि ये बाली के द्वारा भेजे गए हों तो मैं इस पर्वत को छोड़ कहीं दूर चला जाऊंगा, पर यदि आपको ऐसा प्रतीत हो कि इनके अंतःकरण में कोई असद्भाव नहीं है और इन तेजस्वी राजकुमारों से मित्रता हो सकती है, तो आप यह कार्य अवश्य संपन्न कराने की चेष्टा करें। किष्किंधा कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने इस घटना का चित्रण करते हुए कहा है, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखु तय जाई, कहे सुजानि जिय सयन बुझाई, पठे बाल हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। यह जो सुग्रीव और हनुमान जी का संवाद है, उस पर यदि हम विचार करें तो 2 बातें सामने आती हैं। बहिरंग दृष्टि से सुग्रीव बड़े कायर प्रतीत होते हैं। उनके चरित्र में अनेक दुर्बलताएं और कमियां मालूम पड़ती हैं। वे विषय परायण भी प्रतीत होते हैं। तथापि भगवान श्री राम इस सुग्रीव को ही अपना मित्र बनाते हैं, अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं और उन्हीं के नायकत्व में लंका युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। श्री राम सुग्रीव से मित्रता निभाते हुए बाली का वध करते हैं। बाली बड़ा बलवान था। सामान्य तर्क की दृष्टि से यदि विचार करें तो प्रतीत होता है कि सुग्रीव की अपेक्षा बाली से मित्रता करना भगवान राम के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध होता। बहिरंग दृष्टि से यदि देखें तो भगवान राम श्री सीता जी का ही पता लगाना चाहते हैं और मैथिली को प्राप्त करने के लिए बाली से बढ़कर उपयुक्त पात्र भला और कौन हो सकता था। श्री राम की यदि बाली से मित्रता हो जाती तो या तो रावण भय के मारे श्री सीता जी को लौटा जाता अथवा बाली ही बलपूर्वक सीता जी को लौटा कर ले आता। पर भगवान राम बाली से मित्रता न कर सुग्रीव को इसका पात्र समझते हैं और सुग्रीव में अनेक दुर्बलताओं के होते हुए भी उन्हें इस महान कार्य में भागीदार बनाते हैं। इस कथा का तत्व बड़ा सूक्ष्म है और इस पर बहिरंग एवं अंतरंग दोनों दृष्टियों से विचार करेंगे, साथ ही कथा की दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। सुग्रीव के चरित्र में दुर्बलताएं तो हैं, पर साथ ही उनमें कुछ विशेषता भी है। यही विशेषता सुग्रीव को श्री राम के निकट ले आती है, उन्हें श्री राम से मिलाती है और श्री राम का विश्वास पात्र बना देती है। यह विशेषता क्या है? आइए सबसे पहले सुग्रीव के नाम पर ही विचार करें। सुग्रीव का अर्थ है अच्छी ग्रीवा, यानी वह जिसकी गर्दन, जिसका कंठ अत्यंत सुंदर हो। रामचरितमानस में उनका स्मरण या तो सुग्रीव के नाम से किया गया है अथवा सुकंठ के नाम से। यहाँ एक बात कह दें कि रामचरितमानस में जो नाम चुने गए हैं वे मात्र पुकारने के लिए ही नहीं हैं, बल्कि उन नामों के पीछे एक सत्य निहित है। सुग्रीव नाम की सार्थकता भी आगे चलकर प्रकट होती है। बाली और सुग्रीव के संघर्ष में बाली विजयी हुआ और सुग्रीव परास्त। बाली से पिटकर सुग्रीव आतंकित हो भगवान राम के पास आते हैं और उन्हें उल्हाना देते हुए कहते हैं, मैं तो आपके इस आश्वासन पर ही लड़ने के लिए गया था कि आप एक ही बाण से बाली का वध करने वाले थे। सुनो सुग्रीव मारे हूँ, बोली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। पर जब बाली मुझे संत्रस्त करता रहा और मैं उससे पराजित होता रहा, तब भी आपने मेरी सहायता नहीं की, इसका क्या कारण है? तो तब भगवान बड़े भोलेपन से कहते हैं, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे हुसो।
तुम दोनों भाई इतने एक जैसे हो कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मुझे भय लगा कि मैं बाण चलाऊं और वह यदि बाली के स्थान पर तुम्हें लग जाए तो बड़ी विडंबना हो जाए। इसी डर से मैं बाली पर प्रहार नहीं कर सका। तब सुग्रीव ने पूछा, प्रभु, फिर इस समस्या का समाधान क्या है? इस पर भगवान राम ने कहा, अच्छा, मैं एक ऐसा चिन्ह लगा देता हूँ जिससे मैं तुम्हें बाली से अलग करके पहचान लूँगा। ऐसा कहकर भगवान राम अपने कंठ में पहली एक पुष्पमाला को उतार लेते हैं और उसे सुग्रीव के कंठ में डाल देते हैं। अब बाली और सुग्रीव में भेद करने वाली यह माला ही है जो सुकंठ के कंठ में शोभित हो रही है। इसके बाद जब बाली और सुग्रीव का युद्ध होता है तब भगवान श्री राम बाली पर प्रहार करते हैं और सुग्रीव की रक्षा करते हैं। तो क्या भगवान राम सचमुच ही बाली और सुग्रीव में भेद नहीं कर पाए थे? भले ही बाली और सुग्रीव की आकृति एक जैसी थी और दोनों देखने में समान थे, पर क्या उनकी यह समानता इतनी विलक्षण थी कि श्री राम भी नहीं पहचान पाए? एक सामान्य चतुर व्यक्ति भी जब दो समान लड़ने वाले व्यक्तियों की आकृति में थोड़ा भेद कर ही लेता है, तो जिसे हम साक्षात ईश्वर कहते हैं, वह ईश्वर क्या बाली और सुग्रीव में भेद नहीं कर पाया? यदि इस प्रसंग को केवल बहिरंग भौतिक अर्थ में लें तो शायद इसके प्रति हम न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसके पीछे का तत्व क्या है? इसे हम यूं कहेंगे कि वह तत्व ईश्वर के स्वरूप की ही घोषणा करता है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? समता। अभिप्राय यह है कि ब्रह्म समग्र विश्व में समत्व के रूप में स्थित है। उसमें अल्पता और महत्ता का कोई भेद नहीं। जैसा कि अयोध्या कांड में कहा गया है, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहई न पाप पुनु गुणदोषु। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर केवल बाली और सुग्रीव के ही प्रति सम नहीं है, वह तो समस्त जीवों के प्रति सम है। वह एक प्रकाश के समान है जो सर्वदा सबके लिए सम होता है। प्रकाश ग्रहण करने वाले की क्षमता में अंतर हो सकता है, प्रकाश लेने वाले व्यक्ति के उद्देश्य में पार्थक्य हो सकता है, पर प्रकाश स्वयं दो व्यक्तियों में भेद नहीं करता। देखिए, यहाँ इस प्रकाश में बैठकर रामचरितमानस की कथा हो रही है। इसी प्रकाश में कोई अश्लील नृत्य भी हो सकता है। फिर इसी प्रकाश में कोई व्यक्ति षड्यंत्र की रचना भी कर सकता है, पर प्रकाश किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता, किसी में भेद नहीं करता, चाहे व्यक्ति अच्छा कार्य करे या बुरा। इसी प्रकार समय सृष्टि को प्रकाश देने वाला यह जो ब्रह्म है, वह न तो किसी के प्रति रागान्वित है, न ही उसके अंतःकरण में किसी के प्रति द्वेष है। उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को विषम बनाना ईश्वर के स्वभाव और प्रकृति की बात नहीं है, वह तो जीव की आवश्यकता की बात है। अगर ईश्वर में स्वयं कोई प्रेरणा होती तब तो संसार की समस्याओं का समाधान बड़ा सरल था, पर ईश्वर निष्काम है, वह साक्षी है। इसीलिए ईश्वर और जीव का मिलन होना चाहिए। ईश्वर में सामर्थ्य है पर इच्छा नहीं, और जीव में इच्छा है पर सामर्थ्य नहीं। व्यक्ति अनेक इच्छाएं तो करता है, पर सामर्थ्य के अभाव में उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता। ईश्वर के लिए कहा जाता है कि वह सर्वसमर्थ है, पर उसमें इच्छाओं का अभाव होने से वह अनीह है। अतः जब तक जीव की इच्छा और ईश्वर के सामर्थ्य का मिलन नहीं होगा, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और यह जो समाधान है, उसी को हम अवतारवाद कहकर पुकारते हैं। अवतारवाद का दर्शन क्या है? यह कि स्वयं प्रकाशक ईश्वर भले ही पक्षपात युक्त न हो, पर हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप उसे पक्षपात से युक्त कर लेते हैं। उदाहरणार्थ विद्युत को ले लें। वह एक शक्ति पुंज है, पर उसमें अपनी कोई इच्छा नहीं। यह हम पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग कैसे करें। यदि हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है तो हम उसे लट्टू से जोड़ देते हैं। वायु की आवश्यकता होने पर हम उसे पंखे से युक्त कर देते हैं। अगर हमें गर्मी की आवश्यकता हुई तो उसे हीटर से जोड़कर हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं। हमें यदि शीत का प्रयोजन हुआ तो उसे कूलर से युक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए शक्ति से इस प्रकार व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए शक्ति से जो वस्तु पाना चाहता है, तदनुरूप यंत्र को उससे जोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार इस सर्वसमर्थ ईश्वर में स्वतः कोई इच्छा नहीं होती। यदि हम चाहते हैं कि ऐसा इच्छा रहित ईश्वर लोक कल्याण के लिए
हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे तो हमें अपनी आवश्यकता को उसके साथ जोड़ देना होगा। मानस के अयोध्या कांड में कहा गया है, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहई न पाप पुनुगुण दोषु। फिर भी तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। इसका तात्पर्य यह है कि हमें स्वयं यह निर्णय लेना है कि हमारी आवश्यकता क्या है। उस आवश्यकता को ईश्वर से युक्त कर उसकी पूर्ति करने की जो पृष्ठभूमि है, वही अवतारवाद की बुनियाद है। अवतार का अभिप्राय यह है कि भक्त ईश्वर से कहता है, प्रभु आप हैं तो ऐसे, पर मैं आपको इस रूप में पाना चाहता हूँ। रामचरितमानस के प्रारंभ में महाराज मनु की तपस्या का वर्णन आता है। मनु मनुष्य जाति के आदि पुरुष हैं। वे ईश्वर से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि वेदों ने आपका वर्णन करते हुए कहा है, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, कि आपका कोई रूप नहीं है, आप में इच्छाओं का अभाव है, आपका कोई नाम नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि आप रूप धारण कर मेरे सामने प्रकट होइए। तो न तो ईश्वर का कोई नाम है, न रूप और न आकांक्षा, तब इन दोनों का मिलन कैसे होगा? भक्तों ने कहा, ईश्वर का नाम भले ही न हो, पर उसे हम एक नाम देंगे। भक्त बड़े चतुर हैं ना, उन्होंने सोचा कि जिसका नाम नहीं होगा उसे बदनामी से क्या डर लगेगा। नाम हो तभी तो बदनामी या नेक नामी हो सकती है। अतएव भक्तों ने कहा, जरा ईश्वर को भी तो कोई नाम दे दो। नाम पाकर उसे भी बदनामी का डर लगेगा। सोचेगा कि अगर कोई काम सही नहीं हुआ तो हमारी निंदा होगी। इसीलिए तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, भक्तों ने ईश्वर को अनंत नाम दे डाले। जब महाराज श्री दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से अनुरोध किया, धरई नाम जो मुनि गुण राखा, इस बालक का आपने जो नाम सोचा हो वह रख दीजिए। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, या तो इस बालक का कोई नाम ही नहीं है, या फिर यदि नाम देना ही है तो मैं कहूँगा कि इनके नाम अनेक अनूपा। इनके अनेक नाम हैं। नाम अनेक होने का क्या तात्पर्य है? यह तो आपकी आवश्यकता है कि आप ईश्वर को कौन सा नाम देते हैं। पर हाँ, जरा ध्यान रखिएगा, आप जो नाम दें वह आपकी आवश्यकता के अनुरूप ही हो और उसके द्वारा आप अपनी उस आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। विनय पत्रिका में तो तुलसीदास जी ने एक बड़ा मान भरा चित्र प्रस्तुत किया है। वे एक दिन भगवान की सभा में जाकर खड़े हो गए और उनसे बोले, प्रभु मैंने सुना है कि भक्तों ने आपको पतित पावन नाम दिया है और आपने उसे स्वीकार भी कर लिया है, पर आपकी सभा में तो एक भी पतित नहीं दिखाई दे रहा। जो भी हैं सब बड़े ऊंचे ऊंचे संत हैं, भरत हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं। जब ऐसे सब उच्च चरित्र वाले व्यक्ति आपकी सभा में विद्यमान हैं, तो आपके इस पतित पावन नाम की कोई सार्थकता दिखाई नहीं देती। आपका यह नाम सार्थक तब होता जब आपकी सभा में कोई पतित होता। इस पर भगवान ने पूछा, तब उपाय क्या है? गोस्वामी जी ने चट से कहा, उपाय तो बड़ा सरल है प्रभु, आप मुझे अपनी सभा में ले लीजिए और उसके बाद यदि कोई पूछे कि आप पतित पावन कैसे हैं, तो मुझे दिखला कर कह दीजिएगा कि मैंने तुलसीदास जैसे पतितों को स्वीकार किया है, इसीलिए मैं पतित पावन हूँ। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर का नाम भक्तों की आकांक्षा का परिणाम है। उसका रूप भी भक्तों की आकांक्षा की ही पूर्ति है। भक्त चाहता है कि ईश्वर हमारी इच्छा के अनुरूप रूप ग्रहण करे। तभी तो तुलसीदास जी से जब किसी ने प्रश्न किया कि आप ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं या सगुण साकार, तब उन्होंने कहा, हिय निर्गुण नहीं सगुण। मेरे हृदय में तो निर्गुण निराकार हैं और नेत्रों में सगुण साकार। इसका अभिप्राय यह है कि आकृति तो आँख की मांग है, इसीलिए नेत्रों को तब तक संतोष नहीं होता जब तक उनके अनुरूप न हो। प्रत्येक व्यक्ति के नेत्र की चाह अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की आँख में सुंदरता की एक अलग परिभाषा हुआ करती है। तो भक्त भगवान को एक रूप और नाम देता है और तत्पश्चात वह भगवान के अनन्य गुणों में से अपने इच्छित गुण को अभिव्यक्त करने का उपाय सोचता है।
इसे यूँ समझें कि आप किसी व्यक्ति के अंतःकरण में करुणा अथवा दया उत्पन्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? यदि कोई व्यक्ति बड़ा मूल्यवान रेशमी कपड़ा पहनकर या कीमती ऊनी वस्त्र धारण कर मार्ग में कहीं बैठा हो, तो क्या उसे देखकर किसी के मन में करुणा उत्पन्न होगी? करुणा तो तब उत्पन्न होती है जब किसी को हम रोते या फटे हाल देखते हैं। इसी प्रकार ईश्वर को नाम और रूप देकर भक्त उनमें जो गुण देखना चाहता है, उसके अनुरूप वह अपने अंतःकरण का निर्माण करता है। जैसा मैंने अभी कहा, जब हम इस विद्युत शक्ति से हवा पाना चाहते हैं तो उसे हम पंखे को जोड़ देते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति ईश्वर से किसी गुण को अभिव्यक्त करना चाहता है, तो उसका कर्तव्य है कि वह उसके लिए अपने अंतःकरण का अनुकूल निर्माण कर ले। यही अवतारवाद और भक्ति की साधना का मूल सूत्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर स्वतः जीवों में भेद नहीं कर सकता। वह बाली और सुग्रीव में भेद करने में असमर्थ है। बाली ने ऐसा ही तर्क किया भी था। जब वह सुग्रीव की चुनौती पर लड़ने के लिए चला, तारा ने उसके पैरों को पकड़ लिया और कहा, सुनुपति जिन्हें मिलो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीमा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। आप जानते हैं, सुग्रीव ने जिनसे मित्रता की है वे साक्षात काल को जीतने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वे साक्षात ईश्वर ही हैं। ऐसी दशा में क्या आपके लिए यह उचित होगा कि आप लड़ने के लिए जाएं? उत्तर में बाली ने कहा, कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ प्रिय, तुम व्यर्थ में डरती हो। जब शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर समदर्शी है और जब तुम कहती हो कि सुग्रीव ने जिससे मित्रता की है वह समदर्शी है, तब फिर मुझे डरने की क्या आवश्यकता है? पर बाली द्वारा प्रतिपादित समदर्शित्व का यह सिद्धांत तो चोर, लुटेरे और डाकुओं के लिए बड़ा उपयोगी हो जाएगा। वे कहेंगे कि अगर ईश्वर सम है तो वह अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर सकता। जब वह अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर सकता तो हम कुछ भी करें, उसमें डरने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात, यदि ईश्वर अपने समत्व में कायम रहा तो परिणाम क्या होगा? दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, एक दुर्बल है और दूसरा सबल, और तीसरा उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा है और कहता है, भाई हम तो सम हैं, हम तो न इसका पक्ष लेंगे न उसका। तीसरे व्यक्ति की यह जो समता है उसका फल क्या होगा? यही कि बलवान दुर्बल को पीटेगा, दुर्बल पर अत्याचार होगा और बलवान मनमानी करेगा। ऐसे में तीसरे व्यक्ति की समता तो विषमता बन जाएगी। बाली और सुग्रीव के युद्ध में भगवान राम इसी सिद्धांत का पोषण करते हैं। बाली ने कहा था कि ईश्वर सम है और भगवान राम ने समता का परिचय दे दिया। उन्होंने बाली और सुग्रीव के युद्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। फल वही हुआ जो होना चाहिए। बलवान ने दुर्बल पर अत्याचार किया, बाली ने सुग्रीव को पीटा, और जब सुग्रीव पिटकर भगवान राम के पास आता है तो भगवान राम उससे कहते हैं, अच्छा, अब जब तुम मेरे आश्रय में आए हुए हो, मेरे शरणागत हुए हो, तो भेद का एक उपाय निकालता हूँ। और भगवान राम ने अपने गले की माला उतारकर सुग्रीव के कंठ में पहना दी। यह मानो बाली को सूचना थी कि तुमने जब समत्व का प्रतिपादन किया था तो मैंने भी समत्व का परिचय दिया था, लेकिन अब जब तुम्हारे और सुग्रीव के बीच एक भेद हो गया है तो मेरा समत्व भी लुप्त हो रहा है। बाद में बाली ने भगवान राम पर जब आरोप लगाया कि जब आप सम हैं तब आपने विषमता का परिचय कैसे दिया, तो श्री राम उसे उत्तर देते हुए बतलाते हैं कि तुम में और सुग्रीव में क्या अंतर है। भगवान कहते हैं, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, तू अत्यंत अभिमानी है। इसका क्या अर्थ है? अभिमानी की गर्दन हरदम तनी रहती है, वह झुकना नहीं जानती। इसका अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति का कंठ झुक सकता है, जिसका सिर झुक सकता है, वह निरहंकारी है, और ऐसा कंठ ही सुकंठ है। सुग्रीव के चरित्र का सबसे बड़ा गुण है निरअहंकारिता, और बाली का सबसे बड़ा अवगुण है उसका अहंकार। इसे यूँ कह सकते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निरहंकारिता का जो सबसे बड़ा अपेक्षित गुण है वह सुग्रीव में था। वैसे तो रावण के नाम में भी ग्रीवा का उपयोग किया गया है,
उसका दूसरा नाम है दशग्रीव, पर रावण 10 ग्रीवा वाला होते हुए भी सुग्रीव नहीं है। सुग्रीव ने जब पहले पहल श्री राम को देखा तो उसके मन में भय उत्पन्न हो गया और वे भागने की सोचने लगे। इसी प्रकार रावण ने जब शूर्पणखा के द्वारा 14,000 राक्षसों के संहार का वर्णन सुना तो उसके अंतःकरण में भगवान राम को लेकर आकांक्षा की सृष्टि होती है। पर दोनों में एक मौलिक अंतर है। सुग्रीव के अंतःकरण में जब प्रश्न आया तब उन्होंने केवल अपनी आंखों या बुद्धि का विश्वास नहीं किया। यदि किया होता तो निश्चित था कि वे वहां से भाग जाते और भगवान राम से उनका मिलन नहीं हो पाता। पर उनकी विशेषता यह थी कि उन्होंने बड़ी नम्रता से हनुमान जी से कहा, आप ही कृपा करके बताइए कि ये कौन है। तात्पर्य यह है कि सुग्रीव अपने ज्ञान का भरोसा न कर हनुमान जी के ज्ञान का सहारा लेते हैं, पर दशग्रीव ऐसा नहीं करता। उसका चरित्र सुग्रीव से बिल्कुल उल्टा है। दशग्रीव जब एकांत में खरदूषण और उसकी 14,000 सेना के वध पर विचार करता है तो श्री राम उसे ईश्वर लगते हैं, पर बाद में वह उन्हें शत्रु के रूप में देखता है। सुग्रीव को भगवान राम पहले शत्रु लगे थे और बाद में वे ईश्वर दिखाई देते हैं। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, जब ईश्वर संत और असंत दोनों में समान है तो फिर दोनों में कोई भेद नहीं होना चाहिए। इसके उत्तर में तुलसीदास जी ने महीने के 2 पखवाड़ों का दृष्टांत दिया। महीने में 2 पक्ष होते हैं। 15-15 दिन के इन पक्षों का यदि हम गणित करके देखें तो दिखेगा कि सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन। दोनों पक्षों में जो प्रकाश होता है वह बराबर होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में प्रकाश और अंधकार की मात्रा में कोई अंतर नहीं, लेकिन दोनों के नामों में अंतर है। एक को हम अंधेरा कहते हैं तो दूसरे को उजाला, एक को कृष्ण तो दूसरे को शुक्ल। ऐसा क्यों? शुक्ल पक्ष में आपको प्रतिपदा के दिन प्रकाश का बिल्कुल अभाव दिखाई देगा। द्वितीया के दिन आप आकाश में चंद्रमा को एक पतली रेखा के रूप में देखेंगे। तृतीया के दिन प्रकाश और बढ़ेगा, चतुर्थी के दिन और अधिक, और इस प्रकार बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र निकल आएगा। दूसरी ओर कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा के दिन चंद्रमा पूर्णिमा के समान पूर्ण उज्ज्वल दिखाई देगा। द्वितीया के दिन प्रकाश और कुछ कम होगा, तृतीया के दिन और भी कम। अंत में जब अमावस्या का दिन आएगा तो चंद्रमा का दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। इसी प्रकार गोस्वामी जी के अनुसार असंत वह है जो अपने अंतःकरण में ईश्वर के प्रकाश को मिटाकर जीवन को अमावस्या के रूप में बदल लेता है, और संत वह है जो अपने जीवन के प्रकाश को क्रमशः बढ़ाता हुआ ईश्वर की पूर्णता का साक्षात्कार कर लेता है। संत और असंत का सबसे बड़ा दृष्टांत सुग्रीव और रावण का चरित्र है। सुग्रीव जब पहली बार भगवान राम को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये बाली के द्वारा मुझे मारने के लिए भेजे गए हैं, ये मेरे शत्रु हैं। उधर रावण जब शूर्पणखा से समाचार सुनता है तो रात्रि में पलंग पर लेटे लेटे सोचता है, खरदूषण मोहि संबलवंता तो तिन्हई को मारी बिनौ भगवंता। रावण को लगता है कि भगवान का अवतार हो गया, पर कैसी अनोखी बात है कि एक क्षण में जिस सत्य को उसने जान लिया था उससे वह धीरे धीरे दूर चला जाता है। दूसरे ही क्षण सोचने लगता है, सुररंजन भंजन नहीं भारा। रावण के अंतःकरण में जब यह प्रेरणा पैदा हुई कि ईश्वर का अवतार हुआ है तो विवेक ने उससे कहा, तब तो ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। पर रावण ने तुरंत यह निर्णय ले लिया, होई भजन तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। भले ही ईश्वर का अवतार हो गया हो, पर मुझसे भजन नहीं हो सकता। यह मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर तो तमोगुणी है। अगर रावण की विचार सरणी यहीं पर रुक गई होती तो भी उसका कल्याण होता, पर रावण यहीं पर नहीं रुक जाता। उसका अहंकार जाग उठता है, जो उससे कहता है कि तुमने इतनी शीघ्रता से उसे ईश्वर कैसे मान लिया। पहले पता तो लगा लेते कि वह ईश्वर है भी या नहीं। वह कहता है, सुररंजन भंजन महिभारा जो भगवंत लीन अवतारा तो मैं जाई बैरु हठि करहु प्रभु सर प्राण तजे भवतरु।
और जब अहंकार जागृत होता है तो उनसे लड़ने के लिए चलता है। जौ नर रूप भूप सुत को हरि हऊ नारी जीति रन दो। रावण सोचता है यह भी तो हो सकता है कि वे केवल बलवान राजकुमार हों। यदि ऐसा है तो मैं उनकी पत्नी का अपहरण करूंगा। तो रावण का अहंकार उसे कहाँ से कहाँ ले जाता है। पहले उसकी बुद्धि ने निर्णय लिया कि ये ईश्वर हैं, फिर निर्णय लिया कि मुझसे भजन नहीं हो सकता। उसके बाद निर्णय लिया कि पहले मैं पता लगाऊंगा और यदि वे राजकुमार होंगे तो उनकी पत्नी का हरण कर उन्हें जीत लूंगा। रावण में यदि सुग्रीवत्व होता, उसके चरित्र में नम्रता होती, तो वह ईश्वर से इतना विमुख नहीं हो पाता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमारे मन में किसी वस्तु के प्रति संशय हो तो हम ऐसे महापुरुष के पास चले जाएं जो सत्य को जानता हो और वहां जाकर उसे प्रणाम करें, उसके सामने सिर झुकाएं और तब प्रश्न करें और तत्पश्चात उसकी सेवा करें। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। परिणाम क्या होगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। रावण के पास भी मार्ग खुला हुआ था। जैसे सुग्रीव ने अपने भ्रम के निवारण के लिए हनुमान जी का आश्रय लिया, वैसे ही रावण भी अपने गुरु भगवान शंकर के पास जा सकता था और पूछ सकता था कि आप तो मेरे गुरुदेव हैं, आप कृपा करके बताइए कि आपकी दृष्टि में राम कौन है। यदि वह ऐसा करता तो क्या भगवान शंकर उसे सत्य का उपदेश नहीं देते? तो जैसे सुग्रीव ने अपने भ्रम को दूर करने के लिए हनुमान जी का सहारा पकड़ा, वैसे ही रावण अपने गुरु भगवान शंकर को पकड़ सकता था। फिर हमारी पौराणिक मान्यता भी तो है कि हनुमान जी साक्षात शंकर के अवतार हैं, लेकिन रावण अपने गुरु के पास नहीं जाता। रावण ऐसा समझता है कि गुरु की अपेक्षा मैं ही योग्यता में बड़ा हूँ और उन्हें गुरु भी बनाता है तो कृपा करके। वह समझता है कि यह तो मेरी नम्रता है जो मैंने शंकर जी को बड़प्पन दे दिया। यही कारण है कि रावण शंकर जी के चरणों में सीधे प्रणाम नहीं करता। यूं तो शिष्य अपने गुरु के चरणों में सिर रख देता है, पर रावण को यह बात पसंद नहीं। जब वह शंकर जी को प्रणाम करने के लिए गया तो उसने कौतुक कहीं कैलास पुनी लीन है सिजाई उठाई। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए शंकर जी को पर्वत सहित सिर पर उठा लिया। यह तो बड़ा ऊंचा प्रणाम प्रतीत होता है। किसी के चरणों में सिर रख देने में भला क्या श्रम लगेगा। इसीलिए रावण अपने गुरु को अपने सिर पर उठा लेता है। इसमें एक व्यंग निहित है। वह यह है कि जब गुरु अपने ज्ञान का आश्रय ले शिष्य को नीचे से ऊपर उठा लेता है। पर रावण यह बताना चाहता है कि संसार के जितने शिष्य हैं वे भले ही गुरु की कृपा से ऊपर उठते होंगे, किंतु मैं वह महान शिष्य हूँ जो गुरु को ऊपर उठा दिया करता हूँ। मुझे भला कोई गुरु क्या ऊपर उठाएगा। रावण इतना अहंकारी है कि वह शंकर जी के पास नहीं जाता। वह यह निर्णय कर लेता है कि अगर ईश्वर को पहचानना होगा तो मैं अपने शरीर से, अपनी बुद्धि से उसे समझूंगा। मैं जाकर शंकर जी से क्यों पूछूं कि यह ईश्वर है या मनुष्य। रावण की मान्यता यह है कि भले ही सिर कट सकता है पर अहंकार नहीं कट सकता। कहा जाता है कि रावण ने अपने 10 सिर काटकर शंकर जी को चढ़ा दिए। इसमें एक व्यंग निहित है। रुद्रों की संख्या 11 बताई गई है। रावण ने जब पूजन किया तो उसने अपने 10 सिर तो काट कर चढ़ा दिए, अब 11वें की पूजा कैसे करे। संकेत यह था कि रावण ने पूजा में सिर के साथ साथ यदि 11वां अपना अहंकार भी अर्पित कर दिया होता तब तो शिव की पूजा पूर्ण हो जाती और रावण का जीवन धन्य हो जाता। पर रावण तो केवल दिखाने के लिए पूजा करता है। सिर तो चढ़ाता है पर अपना अहंकार नहीं चढ़ाता। और अहंकारी व्यक्ति ईश्वर को न तो देख सकता है न उसकी पहचान कर सकता है। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब प्रभु नहीं, अब प्रभु है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी ता में दोन समाही। इसीलिए रावण जब यह निर्णय करता है कि मैं ईश्वर को पहचानूंगा और जब ईश्वर को परखने के लिए अपनी पद्धति से चलता है तो उसे असफलता हाथ लगती है। मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि ईश्वर जिज्ञासा का विषय तो हो सकता है पर परीक्षा का नहीं।
भगवान शंकर जिसकी परीक्षा लेने का साहस नहीं करते, रावण निर्णय लेता है कि मैं उसकी परीक्षा लूँगा। इसी प्रकार सती जी ने भी परीक्षा का निर्णय लिया था और परीक्षा लेने जो लोग गए उन्हें बड़े संकट का सामना करना पड़ा था। तात्पर्य यह है कि ईश्वर परीक्षा का विषय नहीं है, उसे परीक्षा के द्वारा नहीं जाना जा सकता। वह वस्तुतः जब भी जाना जाएगा तो जिज्ञासा के ही द्वारा। हमारे अंतःकरण में अगर उसे जानने की इच्छा होगी तो हमारा कर्तव्य है कि हम ईश्वर अथवा संत का आश्रय ग्रहण करें और नम्रता से अपने ज्ञान और अभाव को स्वीकार कर ईश्वर से प्रार्थना करें कि तुम कृपा करके अपने आप को जना दो। तभी तो रामचरितमानस में कहा गया है, जगु पेखन तुम्हें देखन हारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, ते उन जान ही मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। उपनिषद कहते हैं, जो व्यक्ति कहता है कि मैंने उसे जान लिया, उसने ईश्वर को नहीं जाना। पर जो कहता है कि मैंने नहीं जाना, अर्थात जो अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेता है, वह व्यक्ति ईश्वर की कृपा से सोई जान जिह देउ जनाई, जानत तुम्हें तुम्ह होई जाई, उसे जान लेता है। जिसे ईश्वर स्वयं जना दे वही ईश्वर को जान सकता है, और ईश्वर उसी को जानता है जो शरणागत है, समर्पित है, निरहंकारी है। जो रावण के समान परीक्षा के द्वारा ईश्वर को जानना चाहते हैं, उनकी कसौटी क्या है? सती जी ईश्वर की परीक्षा लेने जाती हैं, उनकी भी कसौटी क्या है? सती जी सोचती हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, यदि मैं सीता जी का वेश बना लूं तो अगर वे ईश्वर होंगे तो मुझे पहचान लेंगे कि मैं सीता नहीं हूँ, सती हूँ, और अगर एक राजकुमार होंगे तो मुझे सीता जी समझ लेंगे। रावण भी परीक्षा लेने का निर्णय लेता है। सती और रावण इन दोनों के विचारों में थोड़ा साम्य है। दोनों ही ईश्वर की परीक्षा लेना चाहते हैं, पर दोनों में अंतर है, रजोगुण और तमोगुण का। सती के अंतःकरण में अपने पिता के संस्कार के कारण रजोगुणी बुद्धि है और रावण की बुद्धि तमोगुण से आच्छादित है। सती भगवान शंकर से आज्ञा लेकर परीक्षा लेने स्वयं ईश्वर के सामने जाती है, पर रावण स्वयं सामने नहीं जाता। वह परीक्षा लेने के लिए एक नकली वस्तु का निर्माण करता है। सती यदि नकली रूप बनाकर परीक्षा के लिए जाती हैं, तो रावण नकली मृग बनाकर ले जाता है। वह सोचता है कि अगर ईश्वर होगा तो नकली मृग को पहचान लेगा, और अगर वह नकली मृग को न पहचान पाया तो मैं समझ लूँगा कि ईश्वर नहीं है। इस प्रकार ईश्वर को परखने के लिए सती और रावण दोनों ही नकली वस्तु का आश्रय लेते हैं, पर दोनों में पार्थक्य है। कम से कम सती जी शंकर से मतभेद होने के बावजूद उनकी आज्ञा लेकर आती हैं। शंकर जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतनु विवेक विचारे। जिससे तुम्हारा यह प्रबल मोह और भ्रम मिट जाए, विवेक और विचार का आश्रय लेकर तुम वही करना। क्योंकि शंकर जी समझते हैं कि सती का ईश्वर की परीक्षा लेने जाना दुस्साहस की पराकाष्ठा है। शंकर जी का उपदेश धारण कर सती जी क्या करती हैं? पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। वे सीता जी का वेश बना लेती हैं और आगे होई चली पंथ तही, जही आवत नरभूप। उस रास्ते पर आगे से आकर निकल पड़ती हैं जिस पर भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को खोजते हुए चले आ रहे थे। प्रभु को हंसी आ गई। इसमें व्यंग यह था कि सती से नाटक का निर्वाह न हो पाया। वे सीता जी का वेश बनाकर तो आई थी, पर श्री राम के आगे आगे चलने लगी। उन्हें कम से कम यह तो जान लेना था कि सीता जी भगवान के साथ किस प्रकार चलती थी। मानस में पंक्ति आती है, आगे राम लखनऊ बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। श्री सीता निरंतर भगवान राम का अनुगमन करती हैं, वे आगे नहीं चलती। इसमें व्यंग यह है कि सती का अहंकार उन्हें ईश्वर से आगे कर देता है, और श्री राम की तो बात ही क्या, लक्ष्मण जी भी उन्हें पहचान लेते हैं। वे समझ नहीं पाते कि आज यह क्या खेल हो रहा है। प्रभु सती के मन की बात भांप लेते हैं। वे जान लेते हैं कि सती जी में दोष तो है, पर ये कम से कम शंकर जी से आज्ञा लेकर तो आई हैं, अतः इनके सामने अपने स्वरूप का
थोड़ा परिचय दे ही देना चाहिए। और ऐसा सोच भगवान राम सती के सामने अपनी सर्वज्ञता प्रकट कर देते हैं। वे सती को प्रणाम करते हैं। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। और इस प्रकार बता देते हैं कि मैंने आपको पहचान लिया, जैसा कि मैंने कहा था। उनके परिणाम करने में भी यही व्यंग है। जिज्ञासु शिष्य अगर गुरु के पास आता है तो वह स्वयं गुरु को प्रणाम करता है, पर जब परीक्षक गुरु शिष्य के पास आता है तो शिष्य ही उसे प्रणाम करता है। आप तो परीक्षा लेने आई हैं ना, और मैं तो विद्यार्थी हूँ, अतः मैं ही आपको प्रणाम करता हूँ और अपना परिचय भी दे देता हूँ। पिता समेत लीन निज नामू। मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही भगवान एक मीठा व्यंग और कर देते हैं। वे पूछते हैं, कहेऊ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। देवी, यह तो बताइए कि वृष केतु भगवान शंकर कहाँ हैं और आप जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं। भगवान राम ने एक बड़ी सूक्ष्म बात कह दी। उनका तात्पर्य यह था कि जंगल में तो कोई सड़क होती नहीं, कोई नाम की पट्टिका भी तो नहीं कि आप पढ़कर यह निर्णय ले लें कि सड़क कहाँ जा रही है। यह किस जंगल की ओर भगवान संकेत करते हैं? यह संशय का जंगल है। रामचरितमानस में आया है संशय विपिन। अभिप्राय यह है कि जहाँ ज्ञान का प्रकाश है वहाँ मार्ग खोजने में श्रम नहीं लगता, लेकिन जब मनुष्य के जीवन में संशय का वन उगाता है तो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि रास्ता कहाँ से गया है। भगवान का यह भी व्यंग था कि इस संशय वन में आपने शंकर जी का भी साथ छोड़ दिया। शंकर जी विश्वास के प्रतीक हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक तो संशय का वन, उसमें भी विश्वास का साथ छोड़ देना और तिस पर भी निपट अकेले घूमना। क्या यह बुद्धिमत्ता का लक्षण है? क्या यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति हर वस्तु का अनुभव स्वयं करे, दूसरे के अनुभव से लाभ ना ले? भगवान का व्यंग यह था कि क्या आपने कथा में यह नहीं सुना कि सीता जी अकेली थी, इसीलिए रावण उनका हरण करके ले गया। यह सुनने के बाद भी आपने अकेलेपन की कठिनाई को नहीं समझा। सती जी के अंतःकरण में ग्लानि हुई और अपनी कमी का भाव हुआ। वे अंत में भगवान श्री राम के तत्व को इस जन्म में न सही पर अगले जन्म में पूरी तरह से हृदयंगम करने में समर्थ होती हैं। पर रावण का क्या हुआ? भगवान ने सती जी के समक्ष तो अपने स्वरूप को प्रकट किया, पर उन्होंने रावण को पूरी तरह अनुत्तीर्ण कर दिया। अपने स्वरूप का लेश मात्र भी उन्होंने उसके सामने प्रकट नहीं किया। अगर रावण नकली मृग बनकर आता है, अगर भगवान राम बैठे रह जाते और सीता जी से कहते कि यह मृग तो नकली है, कोई राक्षस ही ऐसा नकली वेश बनाकर आया है, तो संभवतः रावण समझ लेता कि यह ईश्वर है। पर भगवान राम ने सोचा कि ऐसे अहंकारी के सामने अपने को प्रकट करने से लाभ ही क्या है, जिसने यह निर्णय लिया है कि यदि वह ईश्वर भी हो तो भी मेरे द्वारा भजन नहीं हो सकता। जो व्यक्ति पहले ही से निर्णय कर चुका हो कि हम तो वही करेंगे जो करते आए हैं, तो फिर उसके लिए ज्ञान का लाभ ही क्या है। रावण के द्वारा लाए गए कपट मृग को श्री सीता जी ने देखा और उन्होंने श्री राम से कहा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। मृग तो बड़ा सुंदर है और सीता जी ने उसे पाने की कामना की। भगवान राम ने कमर पर फेंटा कस लिया, धनुष में बाण चढ़ा लिया और मृग के पीछे दौड़े। रावण कहीं छुपा बैठा था, स्वयं सामने नहीं आया, पर उसने भगवान श्री राम को कपट मृग के पीछे भागते देखा तो हंस पड़ा। अरे, इस राजकुमार को मैंने ईश्वर समझने की भूल कर दी थी। न जाने मुझे क्या हो गया था। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैं साधारण से व्यक्ति को ईश्वर मान बैठा था। अरे, यह ईश्वर तो क्या, एक बुद्धिमान राजकुमार भी नहीं प्रतीत होता। कैसा कामी है कि पत्नी के कहने में आकर अपनी बुद्धि गंवा बैठा है। सृष्टि में सोने का मृग क्या कभी देखा या सुना गया है? और ऐसा सोच रावण यह निश्चय कर लेता है कि यह ईश्वर नहीं है। ईश्वरत्व के दो लक्षण हैं,
सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता। रावण को लगा यदि यह सर्वज्ञ होता तो पहचान लेता कि मृग असली है या नकली, और यदि सर्वशक्तिमान होता तो बारिज को मारने के लिए क्या उसे धनुष बाण लेकर पीछे पीछे भागना पड़ता। वैसे तो वहीं पर बैठे बैठे केवल संकल्प से ही उसे मार डालता। इन बातों से रावण को पक्की धारणा हो गई कि श्री राम एक सामान्य मनुष्य मात्र हैं। बाद में जब रावण को बहुतों ने समझाने की कोशिश की कि राम ईश्वर हैं, तो रावण कहता, तुम व्यर्थ तर्क करते हो, तुम मात्र अनुमान करते हो, पर हमारे पास तो ठोस प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष दिखाई न दे उसे हम तुम्हारे तर्क से मान लें। जब रावण से यह कहा जाता है कि राम बड़े महान हैं, उन्होंने अयोध्या के राज्य का परित्याग कर दिया है, तो रावण हंसकर कहता है, अरे तुम्हें ठीक से पता नहीं है, रावण ने अयोध्या के राज्य का परित्याग थोड़े ही किया है। तब अगुण अमान जान ते ही दीन पिता बनवास। पिता समझ गए थे कि यह लड़का किसी काम का नहीं है, अतः उसे निकाल दिया। फिर रावण यह भी कहता, तुम जरा सोचो, जो व्यक्ति सोने के मृग का लोभ न छोड़ पाए, वह क्या राज्य का लोभ छोड़ सकता है। तुम लोग सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हो और हम कर लेते हो, पर हम तो प्रत्यक्ष अपनी बुद्धि और तर्क पर भरोसा करते हैं। रावण की इस धारणा का परिणाम क्या हुआ? कौन भटका? श्री राम भटके या रावण भटका? रावण को तो यही लगता रहा कि ईश्वर भटक गया, क्योंकि वह जंगल में चला गया, नकली मृग के पीछे चला गया और सब कुछ खो बैठा। बेचारे रावण का यह एक दुर्भाग्यपूर्ण गणित था, जिसने उसे ही समझने नहीं दिया कि खोने वाला और भटकने वाला वास्तव में वही रहा। ईश्वर के इतने पास आकर भी रावण भटककर दूसरी दिशा में चला गया। इसका अर्थ यह है कि जीवन में ईश्वर को पाने के लिए इतना ही यथेष्ट नहीं कि ईश्वर हमारे पास हो, अपितु उसे पहचानने की दृष्टि भी हमारे पास होनी चाहिए। और यह विशेषता हम सुग्रीव के चरित्र में पाते हैं। भले ही वह दुर्बल था, बाली ने उसकी पत्नी और संपत्ति सब कुछ छीन ली थी। बाली के डर के मारे भले ही वह भागता फिर रहा था, पर जो वैशिष्ट्य उसके जीवन में है वह यह कि उसकी सारी यात्रा में हनुमान जी साथ थे। हनुमान जी हैं साक्षात शंकर के अवतार और शंकर हैं विश्वास। इसका अभिप्राय यह है कि जीवन में चाहे सब कुछ खो जाए, पर यदि विश्वास बना हुआ है तो अंत में ईश्वर की प्राप्ति हो ही जाती है। दूसरी ओर अगर संपत्ति हो, पत्नी हो, वैभव हो, सत्ता हो, पर हनुमान जी पास में न हो, तो व्यक्ति सब कुछ पाकर भी अंत में चरम शांति से वंचित ही रह जाता है। मैं तो कहूँगा कि सुग्रीव की सबसे बड़ी विशेषता उनकी नम्रता थी। वे निरहंकारी थे और अपनी कमी को तुरंत पकड़ लेते थे। उन्हें यह अड़िग विश्वास था कि हनुमान जी की आंखें ही ठीक हैं, मेरी नहीं, और इसीलिए उन्होंने हनुमान जी पर दोनों राजकुमारों के बारे में पता लगाने का काम सौंपा था। रामायण में एक मधुर प्रसंग आता है। जब भगवान राम की शरण में विभीषण आए तो बंदरों से पूछा, आपका क्या परिचय है? विभीषण जी ने जाकर सूचना दे दीजिए कि दशानन का भाई उनसे मिलने के लिए आया हुआ है। बंदरों ने जाकर सुग्रीव जी को सूचना दी। सुग्रीव ने भगवान राम से कहा, महाराज, आवा मिलन दशानन भाई, दशानन का भाई मिलने के लिए आया हुआ है। यह सुन प्रभु ने बड़े भोलेपन से कहा, कह प्रभु सखा बूझिए कहा। मित्र, इसमें सूचना देने की क्या बात है? अगर कोई आया हुआ है तो उसे ले आओ। सुग्रीव की बुद्धि सजग हुई। उन्होंने कहा, प्रभु, हम लोग लंका में युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध हमें लड़ना है। ऐसी दशा में यदि कोई व्यक्ति मिलने आए तो क्या बिना विचारे ही उसे आने देना चाहिए? नहीं, पहले यह पता लगाना चाहिए कि वह आगंतुक पास में बुलाने लायक है या नहीं। इस पर भगवान राम ने सुग्रीव से पूछा, तो तुम्हारी क्या सम्मति है? सुग्रीव बोले, कही कपीस सुनहु नर नाहा, जानी न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु, निशाचरों की माया समझ में नहीं आती, ये इच्छा रूपधारी होते हैं। पता नहीं वह किस हेतु से आया है। इसीलिए मेरी तो एक ही राय है कि राख ये बांधि मोहि अस भावा।
इसे बंदी बना लेना चाहिए। सुग्रीव ने यह बात अहंकारवश नहीं कही थी। उनके अंतःकरण में ऐसी भावना थी कि भगवान राम अच्छे पारखी नहीं हैं। उन्हें व्यक्तियों की अच्छी परख नहीं है, अच्छे बुरे का भेद नहीं है। रामायण में यह संकेत कई बार दिया गया है कि भक्त भगवान को अच्छे पारखी नहीं मानते। लक्ष्मण जी तो इस बात के बड़े प्रचारक थे। जब श्री भरतपुर वासियों को लेकर चित्रकूट आ रहे थे तो लक्ष्मण जी ने श्री भरत के विरोध में बोलना शुरू किया। भगवान राम लक्ष्मण को विरत करना चाहते हैं, पर लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूँ कि आप ईश्वर हैं। प्रभु ने कहा, जब तुम मुझे ईश्वर मानते हो तो मुझसे पूछो कि भरत कैसा है। लक्ष्मण कहते हैं, आप में सब बातें ठीक हो सकती हैं, पर आप पारखी अच्छे नहीं हैं। नाथ सुहृद सुठी सरल चित सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानई आप समान। आप इतने भोले हृदय के हैं कि आप सबको अपनी बराबरी का देखते हैं। लक्ष्मण जी ने इस तथ्य का पग पग पर अनुभव किया था कि भगवान ठीक पारखी नहीं हैं। लक्ष्मण जी को स्मरण था, जब वे भगवान राम के साथ जनकपुर गए थे तो जनक ने भगवान राम के चरणों का प्रक्षालन किया था और उस समय श्री जनक को चरण देने में भगवान राम को संकोच हुआ था। इस बात से लोगों को तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ, पर लक्ष्मण को अहिल्या की बात याद हो आई कि उसे चरण देते प्रभु को संकोच नहीं हुआ था। एक और तो कहाँ परम ज्ञानी राजा जनक और परम पतिव्रता सीता, और दूसरी ओर कहाँ वह अहल्या जिसका पतिव्रत नष्ट हो चुका है। पर श्री सीता जी को भगवान राम के चरण बाद में प्राप्त होते हैं, जबकि अहल्या को पहले। इसका रहस्य एक दिन लक्ष्मण जी ने प्रभु से पूछ ही दिया। प्रभु शयन कर रहे थे। लक्ष्मण जी ने चरण दबाते हुए पूछा, जब आपने अहल्या को पाषाणी के रूप में देखा और यह जान लिया कि महर्षि गौतम के शाप के कारण उसकी यह दुर्दशा हुई है, और यह कि महर्षि गौतम और उनके विद्यार्थियों ने उसका त्याग कर दिया है, तब आपके मन में क्या किसी प्रकार की घृणा उत्पन्न नहीं हुई? आपको ऐसा नहीं लगा कि यह पापिनी स्पर्श करने योग्य नहीं है? प्रभु ने उत्तर में कहा, लक्ष्मण, जिस समय मैंने अहल्या को देखा मुझे लगा कि अहल्या बिल्कुल मेरी ही तरह है, पर लोगों का व्यवहार उसके प्रति उल्टा है। लोग मेरी तो पूजा करते हैं और अहल्या की उपेक्षा। लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु अहल्या आपको अपनी तरह क्यों लगी? भगवान बोले, अहल्या को भी पत्थर बनने का शाप मिला और मुझे भी वृंदा ने पत्थर बनने का शाप दिया था। अहल्या बेचारी इंद्र के छल से पतिव्रत से च्युत हुई थी और मैंने लोक कल्याण के लिए वृंदा के पतिधर्म को नष्ट किया था। कथा प्रसिद्ध है कि वृंदा के शाप से भगवान शालग्राम बन गए। तो देखो, संसार तो शालग्राम शिला के रूप में मेरी पूजा करता है और बेचारी अहल्या को एक भूल के कारण उपेक्षित कर देता है। इसीलिए मुझे लगा कि यह अहल्या तो बिल्कुल मेरे ही समान है, और जब तक इसे मैं पूज्य न बना दूं तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। मैं तो केवल उस भूल का परिमार्जन करना चाहता था जो समाज ने अहल्या के साथ की थी। लक्ष्मण जी समझ गए कि प्रभु की दृष्टि भिन्न प्रकार की है। नाथ सुहृद सुठी सरल चित सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानई आप समान। भक्तों ने बहुधा कहा है कि भगवान पारखी नहीं है। तुलसीदास जी भगवान से कहते हैं कि जब से मैंने लक्ष्मण जी से सुना है कि आप अच्छे पारखी नहीं हैं, तब से मुझे बड़ा आनंद आ गया है, क्योंकि जिसको खरा सिक्का चलाना होता है वह तो किसी भी दुकान में चला जाता है, पर जिसे खोटा सिक्का चलाना हो वह कोई ऐसा दुकानदार ढूंढता है जिसे सिक्के की परख वरख ना हो। जब से मैंने सुना है कि आपको अच्छी परख नहीं है, मुझे बड़ा भरोसा हुआ है कि तब तो मुझ जैसा खोटा सिक्का भी आपके यहाँ चल जाएगा। तो जब सुग्रीव से प्रभु कहते हैं कि विभीषण को अंदर ले आओ, सुग्रीव हिचकते हैं। वे कहते हैं, प्रभु आप अच्छे पारखी नहीं, आपको पता नहीं कि यह रावण का भाई है, यह राक्षस है, मायावी है, नकली वेश बनाकर भेद लेने आया है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप मेरी आंखों पर भरोसा कीजिए और इसे बंदी बनाकर रख लीजिए। सुग्रीव की बात बड़ी तर्कसंगत थी। उन्होंने कहा, महाराज, क्या रावण इतना बड़ा मूर्ख होगा कि अपना शत्रु हो जाने वाले, भेद डालने वाले अपने भाई को वह लंका से आने देगा? यदि इसने सचमुच रावण के विरुद्ध विद्रोह किया होता तो इसे रावण ने मृत्युदंड दे दिया होता अथवा कारागार में डाल दिया होता, पर रावण ने न तो इसे मृत्युदंड दिया, न ही कारागार में डाला। इसी से स्पष्ट है कि
कि बुद्धिमान रावण ने यह दिखावा किया है कि हम दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ है और उसने इनको हमारे पास भेज दिया है। ये लोग सारा भेद लेकर जाएंगे और सेना का सारा भेद बता देंगे। फलस्वरूप लड़ाई जीतने में हमें बड़ी कठिनाई होगी। अतएव मैं तो पुनः यही कहूँगा कि रावण ने जो चतुराई की है उसका उत्तर यही है कि इसे बंदी बनाकर रख लिया जाए। अब भगवान राम बड़े संकट में पड़े। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग का वर्णन गीतावली रामायण में बड़ी मधुर पद्धति से किया है। जब सुग्रीव ने भगवान राम की बात का विरोध किया तो भगवान राम ने हनुमान जी की ओर देखा और हंस पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, ही अभिहसी कहत हनुमान सो। प्रभु हंस हंस कर हनुमान जी की ओर देखते हैं और बातें करते हैं। हनुमान जी की ओर प्रभु यह जो हंसते हुए देख रहे थे उसमें एक रहस्य निहित था। विभीषण को भगवान की शरण में आने का निमंत्रण तो हनुमान जी ही देकर आए थे, पर यदि किसी व्यक्ति को भोजन का निमंत्रण दे आए और वह बेचारा अतिथि आपके घर भोजन करने आ जाए और यदि घर वाले उसे अपमानित कर घर के भीतर न आने दें तो यह कैसा दिखेगा। कम से कम जो निमंत्रण देकर आया है उसे तो यह देखना चाहिए कि अतिथि का अपमान न हो। हनुमान जी की ओर देखकर प्रभु के हंसने का एक तात्पर्य यह था कि हनुमान निमंत्रण तो देकर चले आए और सुग्रीव यहाँ विरोध कर रहे हैं, अतः कम से कम अब तो समर्थन करो। और इसमें दूसरा तात्पर्य यह था, सुमति साधु सुचि सुहृद विभीषण जानि परत अनुमान सो। प्रभु कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि विभीषण सुहृद हैं, साधु हैं, पवित्र हैं, पर हनुमान तुम तो उसे प्रत्यक्ष लंका में जाकर देख आए हो, अतः तुम्हारे पास प्रत्यक्ष अनुभव है। सो तुम बताओ कि तुम्हारी धारणा क्या है। भगवान के ऐसा कहने में एक और गंभीर रहस्य भरा था। सुग्रीव ने जब प्रभु से कहा कि मुझे आपकी परख पर भरोसा नहीं है, तो भगवान सुग्रीव की ओर संकेत करते हुए हंसकर हनुमान जी को देखते हैं, मानो प्रभु सुग्रीव से यह कहना चाह रहे हो कि मित्र, तुम भी तो कोई अच्छे पारखी नहीं हो। जब तुमने मुझे पहल देखा था तो मुझे शत्रु ही समझ लिया था। लगता है कि तुम्हारी आंखें भी कोई बहुत बढ़िया नहीं हैं और मुझे तो तुमने खराब पारखी करार कर ही दिया है। पर देखो, उस समय जब मेरे संबंध में तुम्हें भ्रम हुआ था तो तुमने हनुमान जी से पता लगाने के लिए कहा था, यानी तुम्हें हनुमान जी की आंखों पर भरोसा है। अतः विभीषण के संबंध में निर्णय लेने का भार भी हम दोनों हनुमान ही पर क्यों न सौंप दें। वह जो कहेगा हम दोनों को मान्य होगा। इसीलिए भगवान राम हनुमान जी की ओर देखकर कहते हैं, सुमति साधु सुचि सुहृद विभीषण जानि परत अनुमान सो। अभिप्राय यह है कि भक्त और भगवान को मिलाने वाली कड़ी हनुमान जी ही हैं। वे न होते तो सुग्रीव की भेंट भगवान से न हो पाती। अब देखिए, विभीषण भगवान के कितने समीप आ गए हैं। राजपाट, घर द्वार सब कुछ ठुकरा दिया है, पर यदि हनुमान जी न होते तो विभीषण का भगवान से मिलना कदापि संभव न हो पाता। प्रधानमंत्री विरोध कर रहा है और कहता है इसे कारागार में डाल दीजिए। ऐसे समय भगवान श्री राम हनुमान जी की ओर देखते हैं, मानो उनसे कहते हैं, हनुमान, अब तुम्हारा ही भरोसा है। तुम्हारे भरोसे ही विभीषण सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ चला आया है। मुझे तो लगता है कि विभीषण बड़ा सज्जन है। हनुमान, अब तुम बताओ कि क्या करना चाहिए। इसके उत्तर में हनुमान कह सकते थे कि प्रभु, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, पर वे तो प्रभु से एक कदम और बढ़ जाते हैं। वे प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, मुझे तो आपका प्रश्न ही ठीक नहीं लगता कि विभीषण बड़ा सज्जन है। जो व्यक्ति आपकी शरण में आया हुआ हो वह कोई न्यायालय में थोड़े ही आया है, वह तो औषधालय में आया है। न्यायालय में न्याय किया जाता है, पूछा जाता है कि तुमने क्या अपराध किया, कैसे किया, और उस अपराध के दंड की व्यवस्था की जाती है। पर औषधालय में तो रोगी को दवा दी जाती है। अगर कोई वैद्य रोगी से पूछे कि तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना, तब तो प्रश्न ही गलत है। रोगी बेचारा स्वस्थ होता तो वैद्य के पास आता ही क्यों। प्रभु, आप जो यह कहते हैं कि यह भला है, यह सब आप मत कहिए। हम तो यही कहेंगे कि खोटो खरो सभी तपालिए, सो स्नेह सन्मान सो। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, वह आपकी शरण में आया है, और ऐसी स्थिति में अब यह देखना कि आप कितने शरणागत वत्सल हैं,
रामचरितमानस में आता है, सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। हनुमान जी प्रभु को उनके गुण की याद दिला देते हैं। सुग्रीव तो भगवान की न्याय प्रियता को जगाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि रावण का भाई आया हुआ है और रावण के पाप में जिसने सहयोग दिया उसे दंड देना चाहिए। वह इतने दिनों तक रावण के साथ रहा और आज अगर वह रावण को छोड़कर चला आया है तो क्या उसे क्षमा कर देना चाहिए? उसके अपराध का दंड क्या उसे नहीं मिलना चाहिए? अतः सुग्रीव कहते हैं, न्याय कीजिए। शब्द भी उन्होंने कैसा चुना, कही कपीस सुनहु नर नाहा। बंदरों के राजा ने कहा है कि मनुष्यों के राजा सुनिए। इसका अभिप्राय क्या? यही कि हम दोनों राजा हैं और राजा का जो कर्तव्य है, राजनीति की जो प्रेरणा है, उसे आपको स्वीकार करना चाहिए। किंतु हनुमान जी ने भगवान राम को राजा के रूप में नहीं देखा। वे कहते हैं, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु, मेरी दृष्टि में आप राजा नहीं हैं, बल्कि आप तो शरणागत वत्सल हैं। वत्सल शब्द का अर्थ आप जानते ही होंगे। गाय का अपने बछड़े के प्रति जो प्रेम है उसे वात्सल्य कहते हैं। बछड़ा चाहे कितना भी गंदा क्यों न रहे, गाय तो बड़े प्रेम से अपनी जीभ से उसे चाट चाट कर साफ बना देती है। आपने बछड़े को जन्म लेते देखा होगा, वह तब कितना गंदा रहता है, रक्त मज्जा आदि कितने गंदे पदार्थों से लिपटा रहता है, और गाय अपनी जीभ से चाट चाट कर बछड़े की सारी गंदगी उद्रस्त कर लेती है। किसी ने गाय से कहा, गाय तुम कितनी उदार हो कि तुमने बछड़े की गंदगी से घृणा नहीं की, बल्कि उसे बड़े प्रेम से स्वीकार किया। गाय ने उत्तर दिया, इसमें मेरी क्या विशेषता है? बछड़े में जो गंदगी थी, आखिर वह मेरे भीतर ही से तो आई थी, अतः उसे साफ करना भी मेरा ही कर्तव्य है। हनुमान जी का तात्पर्य यह है कि प्रभु, अगर भक्त में कोई दोष है तो वह भी तो आपका ही निर्मित है। अतः यदि किसी से दोष हुआ है तो इसका निवारण भी आप ही करेंगे। ऐसे हैं हनुमान जी, मूर्तिमान विश्वास के प्रतीक, भक्त और भगवान के व्यवधान को दूर करने वाले, भक्त को भगवान से मिला देने वाले। तो सुग्रीव के जीवन का वैशिष्ट्य यह था कि उन्होंने कभी हनुमान जी का विश्वास का साथ नहीं छोड़ा। अपनी दृष्टि का भरोसा न कर उन्होंने हनुमान जी की आंखों का भरोसा किया और उनसे प्रार्थना की कि आप कृपा करके यह बताइए कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं। और सचमुच ईश्वर को पहचानने के लिए विश्वास की आंख की ही आवश्यकता होती है। इसका अर्थ गलत न ले लीजिएगा। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हम चाहे जहाँ विश्वास कर लें। विश्वास भी सही होना चाहिए। सही विश्वास के प्रतीक हैं सुग्रीव, जो भगवान को पा लेते हैं, और गलत विश्वास का प्रतीक है प्रताप भानु, जो कपट मुनि पर विश्वास कर विनष्ट हो जाता है। श्री सीता जी ने क्षण भर के लिए रावण पर विश्वास किया और फलस्वरूप उन्हें रावण की लंका में बंदिनी होना पड़ा। तो विश्वास तो हो, पर सही स्थान पर हो और सही उद्देश्य से हो। पिछले चुनाव के समय एक सज्जन भोपाल से खड़े हुए थे। समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा था। उन्होंने घोषणा की थी कि मुझे स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन देकर आदेश दिया है कि तुम चुनाव में खड़े हो जाओ, और मैं तो इसी विश्वास के सहारे खड़ा हो रहा हूँ। सो बेचारा उस विश्वास के सहारे खड़ा हुआ और अंत में उसकी जमानत ही जब्त हो गई। आप इसे विश्वास मानिएगा या नहीं? नहीं, विश्वास का यह अर्थ नहीं है। विश्वास का अर्थ रामचरितमानस में बताया गया है, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। विश्वास बर्तन है। वस्तु का ग्रहण करने के लिए हमें बर्तन चाहिए। अगर बर्तन नहीं हुआ तो वस्तु कैसे लेंगे? फिर अगर बर्तन ही बर्तन हो और वस्तु ना हो तो भी कोई अर्थ नहीं। भगवान ने हमें बुद्धि और विश्वास दोनों प्रदान किया है, जिससे संसार में हम बुद्धि का प्रयोग कर सकें और ईश्वर पर विश्वास। पर हम लोगों ने क्रम उलट दिया है। हम लोग ईश्वर में तो बुद्धि का प्रयोग करते हैं और संसार में विश्वास का। हम संसार में सारे व्यवहार विश्वास के बल पर चलाते हैं, पर जब ईश्वर की बात आती है तो कहते हैं जब तक वह बुद्धि से समझ में नहीं आएगा तब तक हम नहीं मानेंगे। इसका अर्थ है कि जिसको जिसके द्वारा पाया और समझा जाता है उसे हमने भुलाकर दूसरे साधन को स्वीकार कर लिया है। पर सुग्रीव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उन्हीं पर विश्वास किया जिन पर विश्वास किया जाना चाहिए। उन्होंने हनुमान जी पर, वैराग्य पर, शंकर के अवतार पर विश्वास किया। सच्चा विश्वास वही होता है जहाँ जीवन में कोई कामना और वासना नहीं, लोभ या अन्य किसी विकार का अंतःकरण में कोई कलुष नहीं।
जब निष्काम भाव से केवल ईश्वर को पाने के लिए सच्चे संत पर विश्वास किया जाता है तो विश्वास की इन पैनी आँखों से ईश्वर छिपा नहीं रह सकता। हनुमान जी दोनों राजकुमारों का परिचय पूछने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर जाते हैं। वे जब भगवान राम के सामने जाकर खड़े होते हैं और उनकी ओर देखते हैं तो वे प्रभु को सिर झुकाकर प्रणाम कर बैठते हैं। विप्र रूप धरि कपितहि गयउ, माथ नाई पूछत अस भयउ। हनुमान जी को इस प्रकार सिर झुकाकर प्रणाम करते देख प्रभु के होठों पर हंसी खेल उठती है। उस हंसी में मानो यह व्यंग था कि हनुमान, तुम चतुर अभिनेता नहीं हो, ठीक ठीक अभिनय करना नहीं जानते। जब तुम ब्राह्मण का वेश धर कर आए तो जरा मेरे प्रणाम की प्रतीक्षा तो करते। वेश तो तुमने ब्राह्मण का धारण किया और मुझ क्षत्रिय को लगे प्रणाम करने। यह तो कोई सफल अभिनेता का लक्षण नहीं। लेकिन हनुमान जी की आंखें, विश्वास की आंखें कितनी पैनी हैं। सुग्रीव ने कहा था, जाकर जरा राजकुमारों को परख तो लो। यदि हनुमान जी सचमुच ही परखने के लिए, परीक्षा करने के लिए आए होते तब तो वे प्रभु को प्रणाम ही न करते। वे तो जिज्ञासु बनकर आए थे, क्योंकि ईश्वर को जिज्ञासा से ही जाना जाता है और जो जिज्ञासु होता है वही प्रणिपात के द्वारा ही ज्ञान का पाठ प्रारंभ करता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन। हनुमान जी पूछते हैं, को तुम, आप कौन हैं? यह प्रश्न उनकी जिज्ञासा को प्रकट करता है। अगर ईश्वर को जानना है तो या तो ईश्वर बताए या फिर संत। हनुमान जी पूछने की पूरी पद्धति का पालन करते हैं। जब उन्होंने भगवान से पूछा कि आप कौन हैं तो प्रभु इसका कोई सीधा उत्तर नहीं देते। प्रभु भी तो अनोखे हैं। मानो भक्त से कहते हैं कि तुम भले ही मेरी परीक्षा ना लो, पर मैं तो तुम्हारी परीक्षा लूँगा और मुझे परीक्षा लेने का पूरा अधिकार है। हनुमान जी के प्रश्न के उत्तर में प्रभु उनकी ओर देखते हैं और पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है? हनुमान जी उलटकर कहते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरु बन बीरा। श्यामल और गौर शरीर वाले आप दोनों कौन हैं? क्षत्रिय रूप धारण कर इस निबिड़ वन में कैसे घूम रहे हैं? इन शब्दों में हनुमान जी की तीक्ष्ण दृष्टि निहित है। प्रभु ने हनुमान जी से कहा था, तुम असली ब्राह्मण नहीं हो। असली ब्राह्मण होते तो मुझे प्रणाम न करते। इस पर हनुमान जी ने कहा, महाराज, अगर मैं असली ब्राह्मण नहीं हूँ तो आप भी असली क्षत्रिय नहीं हैं। आप तो क्षत्रिय का रूप धारण कर घूम रहे हैं। हनुमान जी का अभिप्राय यह था कि संसार का कोई क्षत्रिय अपने साधारण तेज के बल पर मेरे सिर को नहीं झुका सकता। यह सिर तो आपके चरणों में ही झुक सकता है। जहाँ भौतिक कामना होती है वहाँ स्वार्थ होता है। वहाँ तो व्यक्ति हर एक के सामने झुकता है। लेकिन जहाँ पर ईश्वर के प्रति परम विश्वास है वहाँ ईश्वर को छोड़ और किसी के आगे सिर नहीं झुका करता। स्वार्थ परमारथ सकल सुलभ एक ही ओर, द्वार दूसरे दीनता उचित, न तुलसी तोड़। हनुमान जी के प्रश्न के उत्तर में भगवान राम मौन हैं। वे मानो हनुमान जी के मुख से ही यह निकलवाना चाहते हैं कि मैं क्या लगता हूँ। हनुमान जी आगे कहते हैं कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। और प्रभु को लगा कि सचमुच भक्त की आँखें बड़ी पैनी हैं। इससे अपने आप को छिपा पाना बड़ा कठिन है। भगवान ने छिपाने के अनेक उपाय किए पर छिपा न सके और अंत में इस भक्त का भगवान के साथ मिलन हुआ। इस मिलन की विशेषता क्या है? ऐसे भक्त तो मिलते हैं जो स्वयं भगवान को पा लेते हैं, पर हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने पाने की उतनी चिंता नहीं करते जितनी प्रभु को दूसरों से मिलाने की। हनुमान जी जाने कितने जीवों को भगवान राम से मिलाया और मिलाया भी कितनी सरलता से। जब हनुमान जी ने भगवान राम को पहचान लिया तो वे सुग्रीव को संकेत कर सकते थे कि आइए आइए, ये तो भगवान है, इनका स्वागत कीजिए, पर वे ऐसा नहीं करते। इससे सुग्रीव को श्रम होता, क्योंकि वे तो पर्वत पर बैठे हुए थे। अतः हनुमान जी प्रभु से ही कहते हैं, नाथ सायल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव अहई। नाथ, इस पर्वत पर आपके दास कपीश सुग्रीव रहते हैं। और ऐसा कहकर वे भगवान राम को वहाँ ले जाते हैं। क्या सुग्रीव इतने महान हैं कि भगवान राम उनसे मिलने जाएं? पर हनुमान जी तो संत हैं ना,
उनका संकेत यह है कि यदि घर में कोई रोगी हो और वैद्य के पास जाने के लायक हो, तब तो वह खुद चलकर वैद्य के पास चला जाएगा, पर यदि वह चलने फिरने योग्य न हो, तब तो वैद्य को ही वहाँ जाना पड़ेगा। हनुमान जी का यही संकेत था कि महाराज, यह जीव सुग्रीव तो आपके पास आने योग्य है ही नहीं, अब आप ही कृपा करके वहाँ चलिए। इसके पश्चात और एक विलक्षण संकेत प्राप्त होता है। हनुमान प्रभु से कहते हैं, प्रभु, मेरे सामने एक बड़ा संकट है। यदि मैं सुग्रीव से कहता हूँ कि नीचे उतर आओ, तो शास्त्र के सिद्धांत की हत्या होती है। शास्त्र कहता है कि ईश्वर ऊपर उठने से मिलता है, अतः यदि किसी से कहा जाए कि प्रभु से मिलने के लिए नीचे उतरो, तो यह उचित नहीं। और प्रभु, यदि मैं आपसे कहूँ कि जीव को पाने के लिए आप ऊपर उठिए, तो यह अभिमान की पराकाष्ठा हो जाती है। आप हैं ही उतने ऊपर कि आपको ऊपर उठने की क्या आवश्यकता है। अतः मैंने तो इन दोनों के बीच यही सरल रास्ता देखा कि आप मेरी पीठ पर चढ़कर चलें और इसी प्रकार जीव और आपका मिलन हो। अंत में जीव को देखकर आपको उतरना पड़ेगा, चढ़ना नहीं। इससे यह बात भी बन जाएगी कि ईश्वर जीवों के प्रति करुणान्वित होकर नीचे उतरता है। इस प्रकार हनुमान जी जीव और ईश्वर को मिलाने की बीच वाली कड़ी हैं। इस संत ने दोनों को इस प्रकार मिलाया कि न तो जीव को श्रम करना पड़ा, न ईश्वर को। विश्वास के माध्यम से सुग्रीव और भगवान राम की मैत्री की स्थापना हुई। कहा जाता है कि जब दोनों में मैत्री होने लगी तो बीच में लकड़ी जलाई गई। पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। लक्ष्मण जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा, मित्रता का धर्म लकड़ी और अग्नि की भांति है। लकड़ी यदि अग्नि का संग प्राप्त न करे तो उसमें दाहिका शक्ति नहीं आ सकती, और इसी प्रकार यदि अग्नि को लकड़ी का संग न प्राप्त हो तो वह बुझ जाएगी। अतएव जैसे अग्नि और लकड़ी दोनों मिलकर तेजस्विता की सृष्टि करते हैं, इसी प्रकार तुम्हारी और प्रभु की मित्रता प्रकाश की सृष्टि करेगी। इस पर प्रभु ने हंसकर कहा कि भाई, लकड़ी और अग्नि में लोग केवल दो ही वस्तु देख पाते हैं, एक लकड़ी और दूसरी अग्नि, और यह कि दोनों मिलकर जल रहे हैं। पर वास्तविक महिमा तो तीसरे की है। लकड़ी भी हो और अग्नि भी हो, पर यदि वायु का अभाव हो जाए तो दोनों जल नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। इसी प्रकार हे पवन नंदन, यदि तुम न होते तो हमारा और सुग्रीव का मिलन नहीं हो सकता था। इस मिलन का सारा श्रेय तुम ही को है। विश्वास के मूर्तिमान प्रतीक श्री हनुमान जी भक्त और भगवान को कैसे मिलाते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। नारायण नारायण।